ओम श्री गणेशाय नमः। भगतजनों राधे राधे। आज हम आपको वैशाख मांत्यम का 27वां अध्याय श्रवण कराएंगे। कृपा कर ध्यान से सुने। मिथिल कहने लगे कि हे मुनीश्वर, वैशाख मास में कौन कौन सी तिथियां अत्यंत पुण्यकारक हैं, उनमें क्या क्या दान करना चाहिए और किसने इसको प्रख्यात किया है, यह सब बतलाइए। श्रुतिदेव जी कहने लगे कि हे राजन, वैशाख मास की सभी तिथियां अति उत्तम हैं। प्रत्येक तिथि में किया गया दान कई गुना फल देने वाला है। संपूर्ण तीर्थ करने से जो फल प्राप्त होता है, वैसा ही फल एक एक तिथि में स्नान, दान, तप, होम, पूजन आदि से प्राप्त होता है। कथा सुनने से तत्काल मुक्ति मिलती है। रोगी तथा पीड़ित भी इस कथा के श्रवण से कृत्य हो जाते हैं। जो बिना दान स्नान के इन दिनों को व्यतीत करता है, उसे गोवध, कृतघ्न्य, पितृघाती तथा आत्मघात का पाप लगता है। जल स्वाधीन है तथा शरीर भी स्वाधीन है, फिर स्नान में संकोच क्यों किया जाए। दरिद्री, धनवान, लंगड़ा, लूला, अंधा, नपुंसक, विधवा स्त्री, बालक, वृद्ध, युवा सभी को वैशाख मास को सेवन करना चाहिए। वैशाखोक्त धर्म सुख से साधने योग्य है। इससे अधिक और कुछ शुभ नहीं है। जो इन शुभ धर्मों का पालन कर नहीं करता है, उसे नरक का भागी होना पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जैसे दही को मथ कर मक्खन निकाला जाता है, वैसे ही इस मास की तिथियों को अलग अलग बतलाता हूँ। चैत्र के महीने में जब मेष की संक्रांति हो, तब पापों के नाश करने वाली अमावस्या को कई गयाजी करने का फल मिलता है। मैं नरक और पितरों का एक पुराना इतिहास कहता हूँ, सो सुनो। जब पृथ्वी में सवर्णियम मवंतर का राज्य था, तीसरे कलयुग के अंत में जब सारे धर्म नष्ट हो गए, उस समय अनार्त देश में धर्मवर्ण नाम का एक ब्राह्मण हुआ। उसने इस घोर कलयुग में मनुष्य को पाप से रत देखा। सभी लोग अपने वर्ण धर्मों से हीन हो गए। तब एक दिन वह ब्राह्मण महात्माओं के सत्र यज्ञ को देखने के लिए पुष्कर क्षेत्र गया। वहाँ ऋषि मुनि शस्त्रानुकूल पुण्य कथाओं का वर्णन कर रहे थे। कोई कोई कलयुग की प्रशंसा भी कर रहे थे। कहते थे कि सतयुग में भगवान एक वर्ष भर की तपस्या से प्रसन्न होते थे, तो त्रेता में एक मास में और द्वापर में एक पक्ष में, परंतु कलयुग में उससे 10 गुना फल भगवान के स्मरण मात्र से ही हो जाता है। कलयुग में थोड़ा सा पुण्य कर्म भी अधिक फल देता है। जो दया, पुण्य, दान, धर्म आदि कुछ भी नहीं कर सकते, उनके लिए केवल हरि नाम उच्चारण करना ही अति उत्तम है। जो अकाल में अन्नदान करते हैं, वे वैकुंठ को जाते हैं। वहाँ पर जब यह प्रसंग हो ही रहा था, तो नारद उमंत की तरह खूब हंसने और नाचने लगे। सबने आश्चर्य से पूछा कि हे नारद जी, इसका क्या कारण है? तो उन्होंने उसी अवस्था में उत्तर दिया कि निसंदेह कलयुग प्रशंसनीय है, क्योंकि इसमें केशव भगवान स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तब भी मैं तुमसे कहता हूँ कि शिशन, इंद्रिय और जिह्वा को वश में करना अत्यंत कठिन है। जिसने इन दोनों को वश में कर लिया, वह साक्षात जनार्दन के ही तुल्य है। अतः कलयुग के आगमन पर तुम्हारा यहाँ ठहरना ठीक नहीं। सो पाखंड में भूमि को त्याग कर अनियंत्र ही
कहीं जाकर विचरण करो। वे सब मुनि ऐसे वचन सुन यज्ञ समाप्त कर वहीं पर्वतों पर चले गए। धर्मवर्ण भी यह सुन नष्टिक ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर छाल के वस्त्र पहन कमंडल ले जटा बढ़ाकर कलयुग के अनाचरों को देखने लगे कि संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पापों में लगी हुई है। ब्राह्मण, सन्यासी तथा शूद्र सब पाखंडी हो गए हैं। पत्नी पति से विरोध करती है, पुत्र पिता से, सेवक स्वामी से और शिष्य गुरु से द्वेष कर रहे हैं। ब्राह्मण शूद्र हो गए हैं, वेद कहानी मात्र रह गए हैं। वेद विरुद्ध कर्म करना साधारण बात हो गई है। भूत प्रेत आदि की सब पूजा करते हैं। संपूर्ण मनुष्य कुकर्मों में लगे हुए प्राण तक त्याग देते हैं। झूठी गवाही और मन में कपट की भावना रखते हैं। यह सब देखते घूमते आश्चर्य युक्त हो वे पितृलोक में गए। वहाँ पितृगणों को बड़े भयंकर दुखों में अंधकूपों में पड़े हुए त्राहि त्राहि करते हुए देखा, जहाँ किसी प्रकार का सहारा नहीं था। उन्हें देखकर वह बहुत असीमित हुआ और दयालु होकर बोले, तुम कौन हो? तुमने ऐसे कौन से घोर दुष्कर्म किए थे जिनसे तुम यहाँ पर पड़े हो? तुम किस गोत्र में उत्पन्न हुए हो और तुम्हारा कैसे उद्धार होगा? यह सब तुम मेरे सामने कहो, तुम्हारा आज ही कल्याण हो जाएगा। उनके ऐसे वाक्य सुन दुखद से व्याकुल पितरेश्वर प्रसन्न हो दीन वाणी में कहने लगे, हम श्रीवत्स गोत्री हैं। हमारा वंश पाप से क्षीण है। हमारे लिए पिंड देने वाली कोई भी संतान नहीं है। इसी से हम दुरात्मा इस अंधकूप में पड़े हुए हैं। हमारे कुल में एक धर्म वर्ण भी ही बड़ा यशस्वी है। वह सबको छोड़कर अकेला ही विचरता है। उसने गृहस्थी धारण नहीं की है। वही ध्रुवा का तंतु रूप है कि जिससे पकड़कर हम लोग लौट रहे हैं। धर्म वर्ण की आयु क्षीण होने पर हम सब इस अंधामिश्र दुर्गम कूप में गिर पड़े। इससे हे तात, तुम पृथ्वी पर जाकर धर्म वर्ण को समझाओ कि तेरे पितेश्वर दुखद से पीड़ित हैं। केवल तेरे एक दूबे के सहारे लटक रहे हैं। तेरे मरने और संतान न होने पर वे और तुम सब अंधामिश्र कूप में पड़ोगे। इसलिए तुम गृहस्थ धर्म ग्रहण करके संतान वृद्धि करो। जब यह संतान गया में जाएगी, बेशौक्त धर्म करेगी, एकादशी आदि के व्रत करेगी तथा पाप नाशनी कथा सुनेगी, तो उसकी 100 पीछे की और 100 आगे की पीढ़ियां नरक में जाने से बच जाएगी और तभी हम सबको भी ऊर्ध्वगति प्राप्त होगी। तुम ऐसे सत्य वाक्य सुनकर धर्म वर्ण को गृहस्थी में प्रवृत्त करो। पितेश्वरों के ऐसे वचन सुनकर अचंभे में पड़ रोता हुआ धर्म वर्ण हाथ जोड़ नमस्कार करके इस प्रकार बोला कि हे महात्माओं, मैं ही तुम्हारा दुराग्रही वंशधर धर्म वर्ण हूँ। मैंने यज्ञ में महात्मा नारद जी के कहे हुए वचन सुने थे। फिर पृथ्वी पर बहुत से पापी मनुष्यों को देख कुसंगति के डर के मारे दीपांतरों में विचरता रहा। इस समय कलयुग के अंतिम पद में भी 3.5 भाग व्यतीत हो गए हैं। मैंने अब तक आपका दुख दूर नहीं किया, परंतु मैं अब आपकी आज्ञा का पालन कर देव ऋषि तथा पितेश्वरों का तर्पण एवं पूजा आदि करूँगा। आप ऐसा आशीर्वाद दें कि सांसारी कर्तव्य
करने पर भी मुझे कलयुग की बाधा न हो। हे राजन, धर्मवर्ण के यह कहने पर पितेश्वर बोले कि हे पुत्र, तू गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त हो तथा संतान उत्पन्न करके हमारा उद्धार कर, क्योंकि जिसके घर में तुलसी वृक्ष, शालिग्राम शिला तथा महाभारत आदि ग्रंथ हैं, जहाँ कथा संग होते रहते हैं एवं हरि स्मरण कीर्तन आदि वैसाउक्त शुभ कर्म नित्य होते रहते हैं, वहाँ कलयुग बाधा नहीं पहुँचाता है। हे पुत्र, इसलिए तू पापात्मा युग की चिंता मत कर और शीघ्र ही घर जा। इस माधव मास में सबके उपकार के लिए मेष की संक्रांति को सभी तिथियों में बेशौक्त धर्म का पालन कर, जिसका करोड़ों गुना फल मिलता है। चैत्र की अमावस्या में पिंडदान, श्रद्धा आदि कर, जल से भरा घड़ा जिसमें कपूर और अगरू की वासना हो दान कर और सबके उपकार के लिए गृहस्थ बनकर उत्तम संतान प्राप्त कर। पीछे मुनि की वृत्ति धारण कर सुखपूर्वक द्वीपों में विचरना। पितरेश्वरों की ऐसी आज्ञा पा धर्मवर्ण शीघ्र ही पृथ्वी पर आया और चैत्र मास में मेष की संक्रांति के दिन प्रातःकाल स्नान कर देव ऋषि पितेश्वरों का तर्पण कर जल का भरा घड़ा दे पाप नाश करने वाला श्राद्ध करके अपने पितृवर्ग को ऐसी मुक्ति दी जिससे वे अवागमन से छूट जाए। फिर विवाह किया जिससे सुंदर संतान हुई और संसार में इस पापनाशनी तिथि को प्रख्यात कर स्वयं भी प्रसन्न हो गंधमादन पर्वत पर चला गया। यह मधु मास की अमावस्या भी शुभ है, जिसके समान संसार में कोई तिथि न देखी है और न ही सुनी है। वैशाख मांत्यम का यह 27वां अध्याय समाप्त। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोलो जय जय श्री राधे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, विश्व स्वरूप की जय। बोलो जय जय श्री राधे।